2-4 दिन पहले आई जस्ट वाज़ इंट्रोस्पेक्टिंग कहेंगे या मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वर्ड। लेकिन मुझे अचानक से ऐसा फ़ील हुआ जो मैंने इससे पहले कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया अबाउट माई सेल्फ, कि ऑल थ्रू माई लाइफ़ मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू करी, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं करी। Yeah. ओपन एंड छोड़ दिया, ओपन एंड छोड़ दिया। और बहुत सारी मतलब अभी भी ऐसी चीज़ें जो मैंने इनिशिएट की हुई हैं, लेकिन उनको मैंने क्लोज़ नहीं किया अभी भी। तो मुझे वही आपकी जो बात आप बोलते हो ना कि मुझे सडनली एकदम से रिलेट हुआ उस बात से कि कुछ भी काम जो शुरू करो उसको पूरा करो, जो बिल्कुल। आपने कितनी बार आपने बोला, बताया, समझाया। तो वो मुझे कभी उस तरह से ना रिलेट नहीं हुआ, लेकिन अभी कल-परसों में मुझे बहुत स्ट्रांगली वो एकदम से अपने ऊपर अप्लाई होता हुआ मुझे मतलब आई जस्ट रियलाइज़। तो अभी अभी अम, कोई कंप्लीट मतलब एक एक जैसे आई ओपनिंग हो गया, तो मुझे लग रहा है कि एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट तो हो गया अब नाउ। यस, यस। तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। और अभी जैसे ऑफ़िस में भी जो काम हो रहा है वहाँ पे भी द या चेंज दैट आई कैन ऑब्जर्व इज़ कि इनिशियली क्या होता है, कोई चैलेंज अगर आया किसी भी तरह से तो जैसे मेरी टेंडेंसी होती है, यू नो, एट फर्स्ट स्टेप, एट फर्स्ट इंस्टेंट टू गिव इट अप कि ओके अब ये नहीं होगा, काइंड ऑफ। लेकिन अभी मुझे मेरे को ये लग रहा है कि नहीं, आई हैव टू क्लोज इट एंड एट द अर्लीस्ट। और ऐसी मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे पन्ने से खुले हुए हैं, लेकिन अभी उनको आई हैव टू क्लोज देम, मुझे उनको कंप्लीट करना है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई जस्ट हैड अ या रियलाइजेशन ऑफ एग्जैक्टली दिस सेम। या द वर्ड इज रियलाइजेशन, वंदना, एंड फॉर एवरीबॉडी हियर आल्सो। यही मैं आपसे बात कह रहा था कि जो बातें हम करने जा रहे हैं अब आने वाले और क्लासेस में, वो बहुत फाइन हो जाएंगी। एंड इफ योर बॉडी इज प्रॉपरली मूव्ड इन मोशन ऑलरेडी, तो वो बातें आपको ऐसे ही फील होंगी जैसे रियलाइजेशन की बातें होती है। वो सिर्फ बातें नहीं रह जाएंगी, आपको याद नहीं करना होगा। आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है जो आप याद करके किसी को बताओ। दिस इज नॉट दोस काइंड ऑफ क्लासेस हियर राइट नाउ। अभी की बातों का मतलब क्या है, आप उसको अगर सिर्फ फील करके अपने अंदर चेंज ले भी आए, दैट इज इनफ, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट। करना ही क्या है, इतना सा काम है कि अपने अंदर चेंज कैसे लाए, ये हमने करना है, राइट। जैसे जी वंदना ने सर, अभी इसको फील किया थैंक होगा। यू सर। थैंक यू वंदना। जैसे अभी वंदना ने फील किया है कि जो अधूरे काम है वो है, पर पहले दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है। हाउ आर वी गोइंग टू डू दोस थिंग्स, दैट इज द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, जो अधूरे काम है वो एनर्जी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमारे पास पूरी एनर्जी पहुंची नहीं, और इसकी वजह से वो अधूरे काम अधूरे ही रह गए। व्हाट टू डू इज, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बना लेते हैं तो वो अधूरे काम भी पूरे हो सकते हैं। आर वी रीचिंग हियर, एम आई मेकिंग सम सेंस? अगर हम अपने जो अधूरे, जो मैंने 20 साल पहले काम नहीं किए, हाउ कैन आई डू देम नाउ? वी कैन नॉट। हम नहीं, एनर्जी हाँ। इफ somebody says मेरे को 20 साल पहले मम्मी बनना था, आप बन जाओ, नॉट आई। बट यू विल गेट समथिंग व्हाट a mother gets at when she is 40 or 50 or 60, that you can get। जितने काम हमें जन्म लेने के बाद करने थे, जिसके लिए जन्म हुआ था, वो हम किसी इधर उधर की बात में फंस के पूरा नहीं कर पाते। लेट अस से डिजायर्स और फियर्स और इमोशंस बाय एंड लार्ज, उसकी वजह से वो जो काम छूट जाता है वो हमें फिर दोबारा मिलता है आकर करने के लिए। अगर मैं इसको आध्यात्मिक भाषा में बोलता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ कि जो प्रारब्ध के वश कुछ काम मुझे करने चाहिए थे, उनको मैं किसी भी और भावना के प्रति नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, दे विल स्टिल अपीयर अगेन। नंबर वन, जो अधूरे काम होते हैं उनकी एनर्जी कंप्लीट नहीं होती, दैट रिमेन्स अनडन और हाफ। ऐसे बहुत सारे आधे अधूरे एनर्जी के पोर्शंस हमारे पास पड़े रहते हैं, जो मेरे एक्चुअल राइजिंग को डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल नदी में जल आएगा सूखी हुई नदी के ट्रैक पर, तो सबसे पहले वो खड्डों को भरेगा। एज ए रिजल्ट, जो हमारा एनर्जी प्रोसेसिंग काम है, ये बात खासकर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो अगले 20 साल में बहुत सारे काम अनडन करके छोड़ देंगे। जो आधे अधूरे काम बच्चे करने वाले हैं आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, और उसके बाद आगे जाके परेशान होने वाले हैं, ये प्रीएम्प्ट है, प्रेप टॉक और पेप टॉक। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो